Now this is the second example on user defined packages in Java. इस एग्जाम्पल में मैं पैकेजेस के और डिटेल में जाऊंगा, अलग अलग तरह के इंपोर्ट्स पे एम्फसाइज करूंगा और मैं एक टर्म बताऊंगा। कौन सा टर्म बताऊंगा? क्लास पाथ। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पेरोल। पेरोल के अंदर मेरे प्रोजेक्ट का मेन प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट होगा, जिससे मेरा प्रोजेक्ट चालू होगा। उसके अलावा मेरे पास एक क्लास और है एबीसी। पेरोल के अंदर आई गॉट अ पैकेज कॉल्ड यूटिलिटीज, जिसके अंदर यूटिलिटी है और एक और क्लास है एबीसी। यूटिलिटीज के बाद एक पैकेज और है यूआई। यूआई के अंदर यूजर इंटरफेस है, इसके अंदर भी एबीसी है। और फाइनली मेरे पास एक पैकेज और है, कौन सा? लॉजिक्स। लॉजिक के अंदर भी logic.java है और क्या है? एबीसी। तो भाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब जगह एक क्लास कॉमन दिख रही है, एबीसी। इनफैक्ट एबीसी नाम की मेरे पास 4 अलग अलग क्लासेस हैं। एक क्लास है पेरोल में, यूटिलिटीज में, यूआई में और लॉजिक्स में। अब ऑब्वियसली मैं पेरोल बना रहा हूं, ऐसे तो दुनिया में कितनी कंपनीज पेरोल नाम का पैकेज बनाएंगी। तो मैं चाहता हूं मेरा पैकेज दूसरी कंपनीज के पैकेज से अलग हो, तो मैं जावा के कन्वेंशंस फॉलो कर रहा हूं। पैकेज के ऊपर मैं डोमेन का नाम लगाऊंगा उल्टा, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो मेरा मेन पैकेज होगा वो होगा इन के अंदर क्या? वेदीसॉफ्ट। अगर मेरा डोमेन है वेदीसॉफ्ट.in तो मेरा रूट पैकेज क्या होगा? इन के अंदर क्या है? वेदीसॉफ्ट। वेदीसॉफ्ट के अंदर पेरोल, पेरोल के अंदर यूटिलिटीज, यूआई और लॉजिक्स। नाउ इन द लास्ट वीडियो हमने 3 रूल्स पढ़े थे पैकेज के। पहला रूल क्या था? पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होगी। अगर आप कोई भी क्लास पैकेज में बना रहे हो, जैसे यहाँ पे मेन प्रोग्राम है पेरोल के अंदर, तो मेन प्रोग्राम की पहली लाइन क्या होगी? पैकेज in.vedisoft.payroll। एबीसी की पहली लाइन क्या होगी? पैकेज in.vedisoft.payroll। अगर मैं बोलूं यूजर इंटरफेस की पहली लाइन क्या होगी? पैकेज in.vedisoft.payroll.ui। तो ऐसा कुछ हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि पैकेज क्लास शुड स्टार्ट विद पैकेज स्टेटमेंट। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि भाई पैकेज क्लासेस को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मेरे को यूजर इंटरफेस को मेन प्रोग्राम में एक्सेस करना है, यूजर इंटरफेस और मेन प्रोग्राम दोनों का पैकेज अलग अलग है, तो पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। पब्लिक क्लास को हम पैकेज के बाहर एक्सेस कर पाएंगे। पैकेज के बाहर एक्सेस करने के लिए क्लास को पब्लिक डिक्लेयर करना जरूरी है। और तीसरा और आखिरी रूल हमने पढ़ा था कि भाई पैकेज क्लास नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। आप पैकेज क्लास को पैकेज के अंदर से कंपाइल नहीं कर सकते। तो भाई इसमें हम और भी बहुत सारी नई चीजें ऐड करने वाले हैं। मैंने बोला इसमें हम और भी बहुत सारी नई चीजें ऐड करने वाले हैं। बिल्कुल सेम वही अप्रोच है जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था। मैंने विजुअल कोड और एक्लिप्स दोनों में बताया। इस एग्जाम्पल को मैं विजुअल कोड में बता रहा हूं, आप चाहो तो एक्लिप्स भी यूज कर सकते हो। एक्लिप्स का ट्यूटोरियल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। तो भाई हम इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैकेज बना लिया, कौन सा? इन के अंदर मेरे पास एक और पैकेज है, कौन सा? वेदीसॉफ्ट। वेदीसॉफ्ट के अंदर मेरे पास एक और पैकेज है, कौन सा? पेरोल। और पेरोल के अंदर मेरे पास फर्दर 3 पैकेजेस हैं। कौन कौन सी बोली भाई? मेरे पास लॉजिक्स है, मेरे पास लॉजिक्स के अलावा मेरे पास यूटिलिटीज है और मेरे पास यूआई है। तो ये तो मैंने क्या कर लिया? पैकेज स्ट्रक्चर बना लिया। क्या बना लिया? पैकेज स्ट्रक्चर बना लिया। ये देखिए भाई, पेरोल, पेरोल के अंदर यूटिलिटीज, यूआई और लॉजिक्स है और इन और वेदीसॉफ्ट। दिस इज हाउ माय पैकेज स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। तो भाई पहले हम यूटिलिटीज की क्लासेस बना लेते हैं। यूटिलिटीज के अंदर 2 क्लासेस हैं, utility.java और abc.java। तो भाई मैंने इसके अंदर एक क्लास बना ली। कौन सी क्लास बना ली भाई? utility.java एंड abc.java। तो यूटिलिटी क्या होगा भाई? याद करो, पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होगी? पैकेज होगी पैकेज in.vedisoft.payroll.utilities। हमारे पैकेज का नाम क्या है? यूटिलिटीज। पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो क्या डिक्लेयर करेंगे? पब्लिक। पब्लिक क्लास व्हाट? क्या नाम है मेरी क्लास का? यूटिलिटी। अब भाई चाहे मैं 1 लाइन की क्लास बनाऊं या 100 लाइन की क्लास बनाऊं, इंपोर्ट करने का तरीका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं सिंपल सी एक क्लास बना रहा हूं, दिस इज यूटिलिटी। मैंने बोला दिस इज व्हाट? यूटिलिटी। ये मैंने यूटिलिटीज पैकेज की पहली क्लास बना ली, यूटिलिटी। यूटिलिटीज पैकेज के अंदर हमारे पास एक और क्लास है। इस क्लास का नाम क्या है? abc.java। मैंने बोला क्या नाम है इसका भाई? abc.java। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। सो मैंने क्या किया?
पब्लिक क्लास व्हाट एबीसी। फिर से बोलूंगा, पैकेज क्लास की पहली लाइन क्या होगी, पैकेज होगी। पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, चाहे एक लाइन की क्लास हो या 100 लाइन की क्लास हो, एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने बोला system.out.println दिस इज एबीसी फ्रॉम, है ना, मैंने बोला दिस इज एबीसी फ्रॉम ये वाला, क्योंकि बहुत सारी एबीसी हैं तो मैंने पैकेज का नाम लिख दिया भाई, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यूटिलिटीज की दोनों क्लासेस बना ली। यूटिलिटीज के अंदर दो क्लासेस थी, utility.java और abc.java। अब हम UI पैकेज की दो क्लासेस बना लेते हैं, userinterface.java और abc.java। मैंने बोला userinterface.java और abc.java। तो पहले अपन abc बना के कोडिंग कॉपी कर लेते हैं भाई, जस्ट टू सेव द टाइम। तो पब्लिक क्लास इन डॉट पैकेज इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट क्या हो जाएगा, UI हो जाएगा। बाकी तो पूरी क्लास क्या है, सेम है। मैंने बोला बाकी तो पूरी क्लास क्या है, सेम है। तो ये तो कौन सी क्लास हो गई भाई, UI हो गई। मैंने बोला कौन सी क्लास हो गई, UI के अंदर ABC हो गई। अब दूसरी कौन सी बना लेते हैं, UI के अंदर हम यूजर इंटरफेस डॉट जावा। क्या कौन सी क्लास बना ली भाई, यूजर इंटरफेस डॉट जावा। तो भाई पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होगी इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट UI। पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होगी, पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। क्या नाम है भाई हमारी क्लास का, यूजर इंटरफेस। तो पब्लिक क्लास यूजर इंटरफेस। मैं फिर से बोलूंगा, एक लाइन की क्लास हो 100 लाइन की क्लास हो, एक्सेस करने का तरीका क्या है, सेम है। आई एम क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो ये भाई मैंने क्या बोला, दिस इज यूजर इंटरफेस। तो ये मैंने कौन से पैकेज की क्लासेस बना ली, UI की। मेरे पास UI के अंदर दो क्लासेस थी, abc.java और यूजर इंटरफेस.java। अब मैं काय पे काम करूंगा, लॉजिक्स पे। लॉजिक्स के अंदर भी हम दो क्लासेस बना लेते हैं। मैंने बोला लॉजिक्स के अंदर भी हम दो क्लासेस बना लेते हैं। कौन कौन सी क्लासेस बना लेते हैं, logic.java और abc.java। ये मैंने क्या किया, logic.java बना लिया, पैकेज इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल डॉट लॉजिक्स। ये पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होगी। पैकेज क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस कर रहे हैं तो क्या डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक। क्या नाम है मेरी क्लास का, लॉजिक। पब्लिक व्हाट, लॉजिक। एक लाइन का कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं भाई, system डॉट आउट डॉट println। मैंने क्या बोला, दिस इज लॉजिक। तो भाई मैंने सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कर दिया है भाई। आगे मैं एक क्लास और बना रहा हूँ लॉजिक के अंदर, कौन सी, ABC। मैंने बोला कौन सी बना ली भाई, मैंने ABC बना ली। क्या लिखेंगे भाई, पब्लिक क्लास व्हाट ABC, पब्लिक ABC। सो भाई यहाँ पे मैं जानबूझ के बहुत सारी ABC क्लासेस बना रहा हूँ। मैंने बोला बहुत सारी मैं ABC क्लासेस बना रहा हूँ। मैंने बोला ABC फ्रॉम इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट लॉजिक्स। तो भाई ये मैंने क्या करा, ABC बना ली। तो भाई यहाँ पे भी इसमें भी लॉजिक UI के अंदर भी ABC थी, यूटिलिटीज के अंदर भी ABC थी, और किसके अंदर, लॉजिक्स के अंदर भी क्या है, ABC है। अब मैं कहाँ पे आता हूँ, अपने मेन प्रोग्राम पे। पेरोल के अंदर मैंने एक क्लास बना ली, कौन सी, मेन प्रोग्राम। मैंने बोला कौन सी क्लास बना ली, मेन प्रोग्राम पे। ये हम फाइनल कहाँ पे आ गए हैं, पेरोल पे। पेरोल के अंदर कौन सी क्लास बना रहे हैं भाई हम, मेन प्रोग्राम। मैंने बोला कौन सी क्लास बना रहे हैं हम, मेन प्रोग्राम। बाकी सबको क्लोज कर देते हैं सो दैट इट लुक्स स्लाइटली नीट एंड क्लीन। और इसके अंदर मेरे को एक क्लास और बनानी है, कौन सी, abc.java। कौन सी, abc.java। तो पैकेज मैंने क्या बोला, पैकेज इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल। तो भाई अभी तक ऑलमोस्ट बिल्कुल मिलता जुलता है पिछले प्रोग्राम जैसा। हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, नया पढ़ने वाले हैं बिल्कुल। जैसे ही हम मेन फंक्शन पे आते हैं, आई विल टेल यू मेनी न्यू थिंग्स एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास पाथ। सो ये देखिए भाई, ये मेरी ABC भी बन गई। तो अभी तक मैंने क्या किया, ये पूरी क्लासेस बना ली हैं भाई, नथिंग न्यू, बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसा।
पूरा पैकेज स्ट्रक्चर बना लिया है। मैंने खाली क्या बोला, पैकेज क्लास की पहली लाइन पैकेज होगी, पैकेज को क्लास को पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, और पैकेज क्लास नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। तो चलो भाई इसको हम एक बार मेन लिख के कंपाइल करके थोड़ा देख लेते हैं। तो पैकेज व्हाट इन डॉट वेदिसॉफ्ट डॉट पेरोल, क्या नाम है भाई क्लास का, मेन प्रोग्राम। इसको भी पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक क्लास व्हाट मेन प्रोग्राम, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग args। तो भाई सबसे पहले तो मैं क्या की बात करूंगा, अगर मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एबीसी का, मैंने लिखा एबीसी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एबीसी। मैंने क्या बोला, एबीसी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एबीसी। मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, अगर मैं एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन सी वाली एबीसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरोल वाली का, यूटिलिटीज का, यूआई का कि लॉजिक्स का? आंसर है पेरोल वाली का। सेम पैकेज की क्लासेस को कभी भी हम इंपोर्ट नहीं करते। तो भाई ये मैंने एक नया पॉइंट बोला, इंपोर्ट तब लगाते हैं जब दूसरे पैकेज से क्लासेस, इंटरफेस, इनम और एनोटेशन को बुलाना है। सेम पैकेज की क्लासेस के लिए आपको इंपोर्ट नहीं लगाना पड़ता। और पैकेज क्लास कैसे कंपाइल और रन करते हैं भाई, पैकेज क्लास नीड्स टू बी कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। सॉरी, तो मैंने क्या लिखा, जावाc in /vedisoph/payroll/main program .java स्लैश लगा के हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। मैंने क्या बोला, स्लैश लगा के हम कंपाइल करेंगे और डॉट लगा के हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो ये देखिए भाई, मैंने स्लैश लगा के इसको कंपाइल किया और इंटरप्रेट कैसे करूंगा, in.vedisoph.payroll.main program। तो भाई सेम पैकेज की क्लासेस के लिए देखिए कौन सी वाली एबीसी आ रही है, पेरोल पैकेज वाली। कौन सी वाली एबीसी आ रही है, पेरोल पैकेज वाली। तो सेम पैकेज की क्लासेस के लिए इंपोर्ट नहीं लगाते, इंपोर्ट तब लगाते हैं जब दूसरे पैकेज से बुलाना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे को मेन प्रोग्राम के अंदर पेरोल वाली एबीसी को कॉल नहीं करना, पेरोल वाली एबीसी को कॉल नहीं करना, यूटिलिटीज वाली एबीसी को कॉल करना है। पेरोल वाली एबीसी को कॉल नहीं करना, यूटिलिटीज वाली एबीसी को कॉल करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट इंपोर्ट, मैंने बोला इंपोर्ट in.vedisoph.payroll.utilities.abc। तो भाई मैंने जावा को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर मैंने एबीसी लिखा तो यूटिलिटीज वाली एबीसी को यूज करना। इस इंपोर्ट को बोलते हैं स्पेसिफिक इंपोर्ट। ये सबसे पावरफुल इंपोर्ट है, ये दूसरे इंपोर्ट को सप्रेस कर देगा। भाई इमेजिन करो, जावा में AWT पैकेज में भी लिस्ट है, यूटिल पैकेज में भी लिस्ट है। तो मेरे को जावा को इंस्ट्रक्शन देना है, लिस्ट बोले तो AWT वाली लिस्ट, तो मैं लिख सकता हूं import java.awt.list। ठीक उसी तरह यहां पे मेरे को जावा को इंस्ट्रक्शन देना है, एबीसी बोले तो यूटिलिटीज वाली एबीसी। तो ये देखिए कंपाइल करके देखते हैं, है ना। मैंने बोला पहले क्या कर रहा था, ये पेरोल वाली एबीसी को बुला रहा था, लेकिन अब ये पेरोल वाली एबीसी को नहीं बुलाएगा, अब ये क्या करेगा, यूटिलिटीज वाली एबीसी को बुलाएगा। तो ये देखिए भाई कौन सी वाली एबीसी आ रही है, यूटिलिटीज वाली। तो भाई हमने एक इंपोर्ट का स्पेसिफिक वेरिएंट पढ़ा। इस इंपोर्ट को तब लिखते हैं जब आप दो में से एक को बताना चाहते हो। एबीसी लिखूं तो यही वाली एबीसी यूज करे, एबीसी लिखूं तो यही वाली एबीसी यूज करे। तो मैंने बोला यूटिलिटीज एबीसी, तो एबीसी हमेशा यूटिलिटीज से आएंगी। अब मान लो मेरे को यूटिलिटीज वाली एबीसी भी यूज करनी है, पेरोल वाली भी यूज करनी है, यूआई वाली भी यूज करनी है, लॉजिक्स वाली भी यूज करनी है, सारी एबीसी यूज करनी है। मैंने बोला सारी एबीसी यूज करनी है। तो अगर एम्बिग्विटी है, दो क्लासेस सेम है, दोनों को इकट्ठा यूज करना है, तो आप काय पे काम करते हो, इनलाइन इंपोर्ट पे। काय पे काम करते हो, इनलाइन इंपोर्ट पे।
इनलाइन इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप पैकेज के साथ क्लास का नाम लिख देते हो। मैंने क्या बोला, आप पैकेज के साथ काय का नाम लिख देते हो, क्लास का नाम लिख देते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन इंपोर्ट। मैंने क्या बोला, इसको हम क्या बोलते हैं, इनलाइन इंपोर्ट। इनलाइन इंपोर्ट कब क्या यूज करते हैं, जब एम्बिग्युइटी होती है, दोनों क्लासेस के नाम सेम है और हमको दोनों को एक साथ यूज करना है, तो हम काय पे काम करेंगे, इनलाइन इंपोर्ट पे। जनरली आपने इक्लिप्स, नेटबीन्स वगैरह में देखा होगा, ये सब इनलाइन इंपोर्ट पे काम करते हैं। और मैंने क्या बोला, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को बाकी दो एबीसी को भी बुलाना है। कौन सी वाली एबीसी को, लॉजिक्स वाली एबीसी को और यूआई वाली एबीसी को भी बुलाना है। अब मेरे पास तो कुछ ज्यादा ही एम्बिग्युइटी है, क्योंकि मेरे पास चार एबीसी हैं, चारों का क्या है, नाम सेम है। तो ये हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, हम कौन से इंपोर्ट पे काम कर रहे हैं, इनलाइन इंपोर्ट पे काम कर रहे हैं। मैं फिर से बोलूंगा, इनलाइन इंपोर्ट कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल क्लासेस का नाम सेम है और अलग अलग पैकेजेस से आ रही हैं, तब आप काय पे काम करते हो, इनलाइन इंपोर्ट से। ये देखिए, आई होप इट गेट्स कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड सक्सेसफुली। तो ये देखिए कंपाइल हो गया और इंटरप्रेट भी हो रहा है। तो भाई मैंने बोला स्पेसिफिक इंपोर्ट कब और इनलाइन इंपोर्ट कब, दो में से एक को यूज करना है तो स्पेसिफिक, दोनों को पैरेलल चलाना है तो इनलाइन। मैंने बोला दोनों में से एक को यूज करना है तो स्पेसिफिक, दोनों को पैरेलल चलाना है तो इनलाइन। अब मुझे मालूम है जो बाकी क्लासेस हैं, utility.java, यूजर इंटरफेस और logic.java, इनमें कोई एम्बिग्युइटी है ही नहीं, दोनों सब एक एक हैं। तो इनको हम स्टार करके भी काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, स्टार लिख के भी बुला सकते हैं। जैसे मैंने बोला ui.star, और क्या बोला भाई मैंने, utilities.star, और क्या बोला भाई मैंने। तो इनके लिए आपको स्पेसिफिक इंपोर्ट या इनलाइन इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैंने बोला इनके लिए आपको स्पेसिफिक इंपोर्ट या इनलाइन इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला यूजर इंटरफेस obj4 इज इक्वल टू न्यू व्हाट, यूजर इंटरफेस, और मैंने क्या लिखा भाई, लॉजिक, है ना। मैंने क्या बोला भाई, लॉजिक है कि लॉजिक्स है ना, लॉजिक है। तो मैंने बोला लॉजिक obj5 इज इक्वल टू न्यू लॉजिक, और क्या बोला भाई मैंने, यूजर इंटरफेस हो गया, लॉजिक्स हो गया, और क्या है, यूटिलिटीज। तो मैंने बोला भाई यूटिलिटीज obj6 इज इक्वल टू न्यू यूटिलिटीज। तो ये देखिए भाई, तो मैं इस एग्जाम्पल में क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं इस एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि स्पेसिफिक कब लगाते हैं, इनलाइन कब लगाते हैं और स्टार कब लगाते हैं। मैंने बोला स्पेसिफिक कब लगाते हैं, इनलाइन कब लगाते हैं और स्टार कहां पे लगाते हैं। तो यहां पे देखिए भाई, यूटिलिटीज में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बोला काय में प्रॉब्लम आ रही है, यूटिलिटीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई यूटिलिटीज के अंदर हमने क्या बनाई थी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, इट इज नॉट यूटिलिटीज, इट इज यूटिलिटी, प्लूरल नहीं है, यूटिलिटी है, सॉरी फॉर दैट। तो ये देखिए भाई, आई होप इट वर्क्स फाइन नाउ। तो ये मैं कंपाइल कर रहा हूं और इंटरप्रेट करते हैं। तो ये देखिए भाई, कंपाइल और इंटरप्रेट हो गया। तो भाई यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, इसको कब लिखते हैं, जब दो में से किसी एक को लिखना है, स्पेसिफिकली बताना है तो इसको यूज करते हैं। दोनों को पैरेलली यूज करना है तो हम काय पे काम करते हैं, इनलाइन इंपोर्ट पे काम करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, स्टार पे काम करते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, स्टार पे काम करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे। इसी वीडियो को अगले वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे काय का, क्लास पाथ का।